प्रेमी भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके आरती के परम पवित्र वेला में मां की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां की स्तुति, मां का भजन, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप मां भगवती का श्रवण कर रहे हैं, जिस तपस्ली है तब भूमि है, जहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। क्योंकि इसी स्थान से होकर के मां वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस दिव्य गुहा के अंदर मां भगवती आदि शक्ति 3 दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान होकर के यहाँ पर तप कर रही है। माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्त ने सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस मां भगवती आदि शक्ति के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इन देव पिंडी के रूप में इस मां जगजननी का दर्शन करते हैं, मां के चरणों नतमस्तक होकर के इन तीनों माताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणागत भक्तों के सभी कष्ट, दुख, रोग, सब परेशानी दूर होती हैं और उनकी जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि आती है और उनकी जो भी मनोलसित कामना होती हैं वह परिपूर्ण होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती है। उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती है और वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। और यदि कोई जीवन में विघ्न बाधा आ भी जाए तो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उसका पता नहीं चलता कि आई कैसे और चली कैसे गई। इसलिए भक्तजन जो हैं अपनी कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को, परेशानियों को दूर करने के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए इस मां भगवती आदि शक्ति के दरबार में आकर के करवद मां से यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई जीवन में किसी प्रकार से भी जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ हमें क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे मां वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब उसी के हाथ में है। कैसी परिस्थिति आ जाए, यदि जीवन में अनुकूलता है तो भी जो है उसका धन्यवाद करते हुए जो है एक सद्मार्ग पर चलते, धर्म के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को जो है धर्म कर्म करते रहना चाहिए, जो अपना कल्याण चाहते हैं। यदि कोई कष्ट विपत्ति भी आती है तो भी जीवन सम रहते हुए कभी अपना धैर्य मत खोइए, शांत होकर के खूब भक्ति करें। निश्चित रूप से आपका कष्ट व दुख जो है आपको पता नहीं चलेगा वह कैसे आया और कैसे ही चला गया। जिस समय महाभारत काल में जो है द्वापर युग में पांडवों को वनवास हुआ और उस वनवास काल में कहते कि उस समय भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के पांडवों को जो है एक अक्षय पात्र दिया था और जब वरदान दिया कि द्रौपदी के संकल्प से जो भी मतलब के इसमें वह भोजन जो है वह तैयार करेगी, कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं, वह भोजन इस अक्षय पात्र से समाप्त नहीं होगा। संकल्प से ही वह भोजन तैयार होगा और फिर जब तक द्रौपदी जो है भोजन ना पाले तब तक जो है उस अक्षय पात्र से भोजन समाप्त नहीं होगा। ऐसा वरदान उनको जो है भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ। वन में रहते हुए पांडव जो थे वहां पर भगवान की भक्ति करते हैं, साधु संतों के साथ सत्संग करते हैं और प्रतिदिन जो है
जो भी वहां पर कोई आते साधु संत महात्मा वहां पर आते और द्रौपदी जी उनसे पूछते कि आपकी क्या इच्छा, क्या भोजन पाएंगे, और उसी संकल्प के अनुसार जो है उसमें भोजन तैयार हो जाता था। और सभी संत जो है वहां पर जब भोजन प्राप्त करते बड़े आनंदित होते और सत्संग करते। द्रौपदी ने एक दिन वहां पांडवों से कहा कि जो परमपिता परमात्मा जो है जो करते हैं वह अच्छे के लिए करते हैं। जहां जंगल में भी मंगल है, महल में, राजमहल में हम रहते थे तो वहां पर जब भगवान का ध्यान करते थे तो ध्यान लगता नहीं था, वो आनंद नहीं आता था जो आनंद जहां पर है। जहां पर भगवान का ध्यान जो है एकदम लग जाता है, बैठे बैठे भगवान का दर्शन होता है, कीर्तन करते हैं, आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है। तो जो राजमहल में प्राप्त नहीं होता था वो आज जहां पर हमें वन में प्राप्त हो रहे हैं, तो जंगल में भी मंगल था। आप जहीं पर देखिए जय मां का दरबार, भगवती आदि शक्ति जहां पर तब कर रही, और दिन रात जो आप देख रहे हैं भक्तजन जो हैं किस प्रकार से पूरा रास्ता जो है मां के नाम की जयकारों से गुंजायमान है। जयकारे लग रहे हैं मां के, दिन रात जो है भक्त मां का दर्शन कर रहे हैं। तो जंगल में मंगल, जहां पर भक्ति होती है तो इस प्रकार से भगवान की आराधना अर्चना होती है, वहां पर मंगले मंगल होता है। तो कहते हैं कि जहां पर पांडव जो है रहते थे वन में, वहां पर जो है रिद्धि सिद्धि थी। अनेक जो है वेद पाठी ब्राह्मण वहां आते, अनेक संत महात्मा वहां पर आते और वहां पर आनंद ही आनंद था। सही वहां पर भोजन पाते, सत्संग होता, कीर्तन होता, भगवान का ध्यान किया जाता था। तो इस प्रकार से वहां पर वैश्वपूर्व रह रहे थे। इस बात का जब पता जो दुर्योधन को चला तो वह बड़ा दुखी हो गए कि पांडवों को दुख देने के लिए ये सारी रचना जो रची गई, परंतु आप वहां पर भी सुख प्राप्त कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति के पास सब कुछ होता है फिर भी वह दुखी होता है। दुख का कारण क्या है? ऐसी बात नहीं उसके पास कुछ है नहीं कि दूसरे के पास क्यों है। अपने पास सब कुछ है तो भी दूसरे का देख करके जो है वही दुखी रहता है और अपने पास जो है उसका वह सुख प्राप्त जीवन भर नहीं कर सकता। और जी दुर्योधन के साथ सब कुछ था तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र जो है उनके पिता जिनको 100 पुत्रों की प्राप्ति 101 की, तो भी जो है वह जीवन भर सुख प्राप्त नहीं कर पाए। राज्य भी प्राप्त है, धन संपत्ति पुत्र संतान सुख सब कुछ प्राप्त हुआ, परंतु वह सुखी नहीं रहे। उसकी कृपा हो तो जीवन सुख होता है और उसकी कृपा हो तो जंगल में भी मंगल होता है। तो पांडु के जीवन में कितने कष्ट दुख आए, परंतु द्रौपदी कहते हैं जहां जो आनंद जहां पर है वो राजमहल में नहीं था। आनंदित हैं, सुखी हैं। और जो देख करके दुर्योधन जो है दुखी हुआ, कहते चौमासा आया देव योग से जो है वहां पर दुर्वासा ऋषि आए 10,000 ब्राह्मणों के साथ। चौमास्य में कहते हैं दुर्योधन ने उनका स्वागत किया और कहा महाराज आप जहां पर रहिए हम आपकी सेवा करेंगे। दुर्योधन ने उनकी सेवा की, परंतु उनका भी ध्यान वहां पर लगता नहीं। 4 महीने वहां पर रहे, 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाते, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो हैं जो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने समर्थ है वहां पर ही भोजन करते थे, नहीं तो नहीं। उनका भी ये संकल्प था। 4 महीने वहां पर रहे। कार्तिक महीने की जब एकादशी आई तो जो है अब एकादशी का व्रत था। अब एकादशी के दिन जो है बिल्कुल निराहार व्रत करते हैं वो दुर्वासा ऋषि। उन ब्राह्मणों के साथ व्रत किया, निर्जल व्रत, जल तक नहीं लिया। दूसरी द्वादशी थी, स्नान किया, व्रत का पारण करना था। तो दुर्योधन कहते हैं महाराज आज व्रत का पारण है, मेरी जो इच्छा है मेरे भाई पांडव जो हैं वह वन में कष्ट पा रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद जाकर के दें, व्रत का पारण वहां जाकर के करें जहां नहीं। तब जो ने कहा देखो अब व्रत था, निर्जल व्रत है और ऐसा करते हैं कि पारण यहीं पे कर लेते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, फिर जो है वहां जाएंगे पांडव के पास वन में, उनको आशीर्वाद देंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो आपके बहुत आशीर्वाद मिले हैं,
परंतु पांडव जो वन में रहते हैं वह कष्ट में, इसलिए वहीं पे व्रत का पालन कर करके वहीं जो है आप जो है उन्हें व्रत का पालन करके वहां पर उनको आशीर्वाद दिए। बिना खिलाए संतों को घर से विदा किया। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं जानता था कि पैदल रास्ता है, जब तक जे दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचेंगे तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी, और इनको जो भोजन करवा नहीं पाएगी दुर्वासा को क्रोध होगा और दुर्वासा पांडवों को जो है जी शाप दे देंगे और उनका सर्वनाश हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। दूसरों को दुख देने से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिसके भाग्य में जो है उसको प्राप्त होकर के रहता है, आप जो मर्जी कर लीजिए। वह दुर्वासा ऋषि जो है पैदल चलते हुए ये 10,000 ब्राह्मणों के साथ जो है वन में पहुंचते हैं, तब तक जो है वह सभी भोजन पा चुके होते हैं। द्रौपदी ने भी भोजन पा लिए हैं और सभी बैठ करके भगवान का कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन कर रहे थे। कहते कि उसी समय दुर्वासा ऋषि 10,000 ब्राह्मणों के साथ वहां पर पहुंचे, और जैसे वहां पर पहुंचते हैं युधिष्ठिर ने देखा और वह खड़े होकर के हाथों में फूल लेकर के उनका स्वागत करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। उनका स्वागत किया। तब उन्होंने कहा महाराज हम जो है हस्तिनापुर में थे, 4 महीने वहां पर रहे हैं। कल एकादशी का व्रत था, आज पारण था, तो इसलिए जो है हमने अब तक कुछ खाया नहीं है, बड़ी भूख लगी है, इसलिए जल्दी से भोजन की व्यवस्था करो। तब जो है युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखिए आप ऐसा कीजिए, आपका स्वागत है जी हमारा सौभाग्य है। इतने 10,000 ब्राह्मणों के साथ जहां पर आप आए हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी सेवा करने का अहोभाग्य। आपके चरण जहां पर पड़े, आपका हमें दर्शन हुआ। आप पहले गंगा में स्नान कर लीजिए, स्नान करके आइए, तब तक जो है भोजन तैयार हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। दुर्वासा ऋषि कहने लगे मन तो हमारा भी है कि हम स्नान करें, ये इच्छा भी है, परंतु भूख भी बड़ी लगी है, इसलिए हम जल्दी स्नान करके आ जाएंगे और जो है आप भोजन की व्यवस्था कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। सबके सब जो है आप गंगा तट के किनारे वहां पर जो है बस स्नान करते, स्नान करके कोई सभी जो है कोई संध्या बंदन कर रहे हो, कैसे अपने अपने ध्यान में जो बैठते हैं। कहते कि उस समय सभी चिंतित थे और युधिष्ठिर जो है बिल्कुल शांत होकर भगवान का स्मरण करते हैं। अर्जुन और भीमसेन थोड़े चिंतित हुए, परंतु द्रौपदी उस समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है कि प्रभु कृपा करो, आपने उस भरी सभा में मेरी लाज बचाई, और आज इतने ब्राह्मण जहां पर आए हैं और भूखे हैं, इनको भोजन करवाना है। आप जो है अक्षय पात्र भी खाली है। कहते कि उस समय रुक्मणी भोजन का थाल लेकर के भगवान के पास जाती है, तो भगवान की आंखों में आंसू थे। तो उसने कहा क्या बात क्या? उसने नहीं, मुझे द्रौपदी पुकार रही है, मुझे वहां पर जाना है। तो दौड़ पड़ते हैं। द्वारका से द्वारकाधीश जो हैं वह तक्षण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी कहते हैं कि आप ही मेरा मजाक ले रहे हैं, घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है और इतने संत महात्मा आए हैं जिनको भोजन करवाना है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जो है भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र दिए हैं, अवश्य आपने मेरे लिए कुछ ना कुछ उसमें बचा करके रखा होगा। ले आओ अक्षय पात्र जो है उसमें जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ बचा होगा। द्रौपदी जाती है, अक्षय पात्र लाती है। भगवान जो है इस प्रकार उसमें ढूंढते जैसे कोई बड़ी भूख लगी होती है। तो जब सब और उसको देखते हैं तो एक शाह का पत्ता उनको एक किनारे लगा हुआ दिखता है। वो उसको लेकर के जो हाथ में लेते हैं और संकल्प करते हैं इससे पूरे विश्व के जितने भी जो जीव हैं सब के सब संतुष्ट हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसा संकल्प करते हुए भगवान कृष्ण जो हैं उस पत्ते को खाते जाते हैं और वहां पर ऋषि मुनि जो संत महात्मा वह गंगा में स्नान कर रहे थे, सबको जो कोई ध्यान में बैठा सबको डकारें आने लगी। भगवान को डकारे आ रही है और उधर जितने ब्राह्मण जितने संत महात्मा जो हैं और दुर्वासा ऋषि कहने लगे जी क्या हो रहा है, भोजन करने की इच्छा नहीं, बिल्कुल तृप्त हो गए वहां स्नान करते करते ही। अब जो है तब जो है भगवान कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि जाओ दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मणों से सब के साथ जहां पर ले आओ, आज मैं उनको स्वयं भोजन करवाना चाहता हूं, वह मेरे गुरु है।
दुर्वासा ऋषि मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं उनको स्वयं भोजन करवाना चाहता हूँ। जब बीच जो है भीमसेन जी वहां पर जाते हैं, जाकर सब संतों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज भोजन तैयार है, व्यवस्था होगी, चलिए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि भीमसेन मुझे सच बताना कि आपके जहां भगवान कृष्ण आए हैं? उसने कहा कि हाँ आए हैं, उन्होंने ही मुझे भेजा है, सब व्यवस्था हो गई है। वे दुर्वासा ऋषि जी मेरे गुरु हैं, उनका मुझे दर्शन होगा, मैं आज स्वयं उनको भोजन करवाऊंगा। उसने प्रणाम किया, उसने कहा कि मैं उनका गुरु नहीं हूं, वो मेरे गुरु हैं। इतने समय तक मैं दुर्योधन के यहां पर रहा, वो आनंद मुझे 4 महीने वहां रह करके नहीं आया जो आनंद मुझे आज यहां पर आ रहा है। जहां आकर के जो मुझे आनंद आया है, जो ध्यान में साधना में सब जो है तृप्त है, आप भोजन करने की इच्छा नहीं है। कहते हैं उन्हें जय जयकार की और पांडु को वहां पर जो है प्रसन्न होकर के जो है सबने हृदय से आशीर्वाद दिया। विजयी भव, बोलो सच्चे दरबार की जय। वन में जो ऐसा मंगल हुआ, इतने संतों का आशीर्वाद जो है पांडवों को प्राप्त हुआ। दुर्योधन जो है 4 महीने तक सेवा करते रहे, बुरा सोचा पांडवों का, लेकर स्वयं का बुरा हुआ, स्वयं का सर्वनाश लिए। जो दूसरे का बुरा सोचता है उसको स्वयं का सर्वनाश हो जाता है। जीवन कभी भूल कर, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भूल करके भी जो है ना तो कभी किसी की निंदा चोली करें, ना कभी किसी का बुरा सोचें, ना बुरा करें। सतमार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस मां भगवती आदिशक्ति की शरणागत होकर के मां की भक्ति करें, खूब भक्ति करें। पांडवों के जीवन में भक्ति थी, एकादशी का व्रत करते थे, भगवान कृष्ण समय समय पर मार्गदर्शन करते थे। उस दिन एकादशी का व्रत था, पारण था, और भगवान का कीर्तन करते हैं। तो जीवन में जो है सब सुख दुख जो आते जाते रहते हैं, तो इसलिए जो है ऐसी परिस्थिति में वे सुखी थे। इसलिए जो माँ की भक्ति करते हैं, माँ की साधना आराधना करते हैं, सत्संग करते हैं, उनका जीवन सुखी रहता है। यदि कष्ट भी आए तो भी इस देवी की कृपा से वह कष्ट को पता भी नहीं चलता वह कैसे और कैसे चलेगी। तो आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं। आज एकादशी के दिन, आज विजया नाम की एकादशी है, ये बड़ा ही उत्तम दिन है। इस व्रत को जो है पांडवों ने किया और विजय प्राप्त की। सब कष्ट दुख जो थे उनके दूर हुए। जो पाप नाशनी एकादशी जो है, इसका आज के दिन जो व्रत करते हैं, और ये 30 वर्षा एकादशी ही कल 10:40 तक जो है, पिछले कल जो है दशमी थी, फिर एकादशी प्रारंभ हुई, और आज जो है 8:13 तक जो है एकादशी थी, उसके उपरांत द्वादशी प्रारंभ हो गई। इसलिए 3 तिथियों का जो स्पर्श है, ये बड़ा ही उत्तम योग बना हुआ है। ऐसे 30 वर्षों एकादशी, विजय नाम की एकादशी, जिसका व्रत करने से आज के दिन जो है जप पाठ स्नान दान देव दर्शन जो है, इसका जो है अक्षय फल बतलाया गया है। इस पुण्य का जो है अक्षय फल होता है। और इस एकादशी के दिन जो है इस जगजननी माँ वैष्णो देवी के चरणों बैठ करके जो आपको भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वास्तव में आप परम सौभाग्यशाली हैं। और माँ वैष्णो देवी की आप पर विशेष कृपा है, जिसने ऐसी परम पवित्र तिथि में आपने दरबार में बुला करके इस पवित्र स्थली पर बैठा करके आपसे जो भक्ति जो करवा रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। तो आज के दिन जो है ये बीज मंत्र का जप और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप जो है ये करना चाहिए। इससे परम सिद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होते हैं, और मनुष्य के जो भी कष्ट दुख होते हैं वह दूर होते हैं, और उन्हें जो परम सुख की प्राप्ति होती है, उनके जो भी संकल्प होते हैं वह सब परिपूर्ण होते हैं। सभी माँ के बीज मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय।